हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं मॉडल सेट जो क्लास 12 का है, जो बिहार बोर्ड से भेजा गया है, उसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको जैसे 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक सॉल्व कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग 11 से आगे बात करेंगे मॉडल सेट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल सेट का है, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस टू का स्क्वायर है। आपको क्या करना है कि इसको इंटीग्रेशन करना। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा एक्स माइनस टू बराबर जेड। अगर आप इसको टी मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेड मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसा ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका 1 हो जाता है, इसका 0 हो जाएगा। और ये आपको डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर आप आसानी के साथ जैसे डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पर डी टी लिखिए। और जहाँ पर आपको एक्स माइनस टू है वहाँ पर टी रख सकते हैं, तो टी की आपका स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपको हो गया। अब देखिए 1 बट्टा में टी के स्क्वायर, आप इंटीग्रेशन जानते होंगे, इसका नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, तो -2 हो गया और डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि पावर में एक जुट जाता है और वही जो है नीचे आ जाता है। तो पावर में जैसा ही एक जुटा तो कितना है टी, और इसमें एक जुट गया और वही नीचे आ गया, यानी कि 2 + 1 और प्लस कितना के। अब इसको जैसे आगे सॉल्व करते हैं तो टी और माइनस में 1 जुड़ता है तो -1 हो जाता है, और ये आपका -1 हो जाएगा और प्लस कितना के। अभी माइनस को हटाने के लिए नीचे लेके आ जाते हैं, नीचे लेके आइएगा तो आपको माइनस और 1 बट्टा में टी हो जाएगा और प्लस के होगा। टी के जगह पर देखिए हम लोग क्या पुट किए हैं, उसको फिर से रख देते हैं, तो -1 बट्टा में एक्स माइनस टू और प्लस कितना है के है। इस तरह से आपको ये आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो भी है यहाँ पर देख लीजिए सामने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 आपका कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है cos x डिग्री का और dx का। तो आप जानते हैं कि अगर 45 डिग्री रहता है तो इसको रेडियन में चेंज करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई बटा में 180 से गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि आपको पाई बटा 4 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक्स दे दिया है, कितना दे दिया है x डिग्री, तो x गुना 180 कर सकते हैं हम लोग ना, यानी कि x और पाई बटा में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये रेडियन में होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं कि cos और x डिग्री के जगह पर रेडियन में लिखना है, इसलिए x और पाई बटा में कितना 180 और dx हो जाता है। अब देखिए जैसा ही इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, क्या हो जाता है sin x। x के यहाँ पे कितना है तो x और पाई बटा में 180 है। यहाँ पर कितना है x पाई बटा 180। ये जो x के साथ रहता है वही हमें नीचे आ जाता है, भागा में आ जाता है, और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता था किस साइड में आता था, तो हमें भागा में कितना आ जाएगा पाई बटा में 180 और प्लस एक ठो के लेते हैं। इसको पलटा जाए तो कितना हो जाएगा 180 बटा में पाई, और साइन कितना हो जाएगा x और पाई बटा में 180, और यहाँ पर के हो जाएगा। अब देखिए तो इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो 180 बटा में पाई और साइन को यहाँ पर लिखते हैं साइन, और देखिए तो एक्स और पाई बटा 180, एक्स और पाई बटा 180 आपका क्या है एक्स डिग्री ही ना है, यानी कि एक्स डिग्री भी इसको लिख सकते हैं प्लस के। इस तरह से आपको ये
आंसर हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 13 के। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपको करा कि इंटीग्रेशन कीजिए cos 90 माइनस 3 थीटा डी थीटा को। तो जरा देखिए, तो आपको बताया गया कि 90 अगर प्लस रहे या माइनस रहे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन है कॉस है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पर, और चिन्ह के बात किया जाए तो जैसा ही 90 माइनस होता है, यानी कि 90 माइनस इसमें, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। अब साइन एक्स का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन कि साइन एक्स का कितना होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। तो एक्स का कितना है 3 थीटा, और जो थीटा के साइड में होता है वही नीचे आ जाता है प्लस के, यानी कि इसको के माइनस में कॉस कितना 3 थीटा बटा में 3 14 है, 15 है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए कॉस एक्स का। तो आप जानते हैं कॉस एक्स का फार्मूला होता है कि लॉग कोसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स और प्लस के, इसका फार्मूला ही हो जाता है। तो ये हो गया। इसका भी जानते हैं कि सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाता है। ये भी आपको फार्मूला ही होता है। तो इस तरह से आपको दोनों फार्मूला के फार्मूला जैसे पूछा गया है, ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। चलिए आगे तरीका होगा कि आपको इसको समीकरण फर्स्ट मान के और बना दीजिए, या इसी तरह से बना देते हैं हम लोग। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है। तो एक्स के यहाँ पे कितना है 4x, और एक्स के साइड में जो होता है वही नीचे आ जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ये हमको लेना है 0 से लेके π/2 तक। अब की π/2 रखते हैं, तो ये 1/4 कांस्टेंट है, इसलिए बाहर कर दीजिए। जब x के जगह पर रखिएगा π/2 तो कितना हो जाएगा π/2, और माइनस जब 0 रखिएगा तो ये पूरा हो जाएगा कोची 0, तो cos 0 हो जाएगा। माइनस 1/4, ये काटिएगा तो 2 दूना के 4, यानी कि 2π हो गया। यानी cos कितना हो जाएगा 2π हो गया, और माइनस कितना हो गया यहाँ पर, तो cos 0 हो गया। अब माइनस 1/4। अब जानते हैं कि 360 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, नो चेंज होता है, यानी कि साइन है तो साइने रहेगा। तो यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, ये आपका cos 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस कितना cos 0, cos 0 में से cos 0 जाएगा, खत्म हो जाएगा 0, 0 से गुना होगा, यह हो जाएगा है, जो बहुत ही आसान है। अगर माइनस इस तरह से आपको फार्मूला बताया गया है कि अगर माइनस ए से लेके ए तक, और एफ एक्स यहाँ पर दिया रहे और डी एक्स दिया रहे, अगर इन दोनों में से अगर इसमें अगर माइनस रखते हैं, यानी कि एफ माइनस एक्स रखते हैं और एफ माइनस यहाँ पर एक्स आ जाता है, तो ये आपका शून्य हो जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर माइनस रखते हैं तो माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस ना आएगा, माइनस से आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जानते हैं ना कि अगर इसमें होता है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपको साइन है तो ये 90, ये माइनस में यहाँ पर आता है तो माइनस, यानी कि ये भी आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह से जाते हैं तो इस तरह से 90 180 इस तरह से जाते हैं तो यहाँ पर प्लस में आता है, लेकिन जैसा ही हम लोग इस तरह से घूरेंगे, इस तरह से इधर से, तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर माइनस में जब इधर घूरते हैं तो इसमें आ जाते हैं, और इसमें आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी इसमें और पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। तो ये आपको साइन है तो साइन आपको निगेटिव हो जाएगा माइनस यहाँ, यानी कि यहाँ पर अगर साइन एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह से देखिए तो आपको आ गया। तो ये समझ लीजिए कि आपका मान कितना हो गया, शून्य हो जाएगा, यानी कि इसका भी मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है कि इसको इंटीग्रेशन करना है और 0 से 5 लेना है।
जब अलग अलग इंटीग्रेशन देते हैं तो 5x और 0 से लेके 5 तक और dx, और प्लस का चिन्ह 0 से लेके 5 तक और 4 और dx। अब देखिए तो ये 5 जो से बाहर हो जाएगा और x का कितना हो जाता है कि जो पावर रहता है उसमें एक जुड़ जाता है, वही नीचे आ जाता है तो नीचे लेके आ गया। और ये 0 से लेके 5 तक है और प्लस ये 4 जिससे साइड में आ गया और dx का कितना होता है x होता है, ये 0 से 5 तक है। अब देखिए तो ये 1/2 जैसे बाहर कर लेते हैं, यानी कि 5/2 हो गया। जब 5 रखते हैं x के यहाँ पर तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और 0 फिर रखना है माइनस के चिन्ह के तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस के लिए 5, फिर आपकी 5 रखिए, फिर आपकी 0 रखिए। तो देखिए तो यहाँ पर 5/2 क्या 5/2 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 0 के स्क्वायर 0 ही हो जाएगा प्लस 4 और 5 में से 0 गया 5 ही रहेगा। अब जरा इधर ध्यान दीजिए कि ये जो है ये 5 जो है सी इसके लिए है और 2 भी केवल इसके लिए ही है, यानी कि ये 25 से गुना होगा तो 25 25 125 हो जाएगा, 125/2 प्लस ये पंचों के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बटा में 1। अब जैसे एलसीएम ले लीजिएगा 2 तो कितना हो जाएगा 125 और प्लस यानी कि 2 से तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर आपको कौन नंबर 19 है। इसमें 19 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये ऑब्जेक्टिव है जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए तो जरा इसको बनाते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि 1 से लेके 4 तक है, इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, इसका रूट x है, एक मतलब कह रहा है कि एक का पावर कितना है 1/2 है। अब जानते हैं कि जब x के पावर m रहे और गुना रहे x के पावर n तो पावर आपस में क्या होता है जी जुड़ जाता है, क्या होता है जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए तो 1 से लेके ये 4 तक उसी प्रकार से जुड़ जाते हैं, एक और ये आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और dx। अब ये भी जानते हैं कि पावर में एक जुड़ जाता है इंटीग्रेशन करते हैं तो 1.5 में एक जुटे तो कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, वही नीचे आ जाता है 5/2। अब ये कहाँ से कहाँ तक है तो आपको 1 से लेके 4 तक है। फिर इसी को आगे बढ़ते हैं तो देखिए तो ये 2/5 पलट के आ जाएगा इधर और ये क्या होगा कि ये आपको हो जाएगा x के पावर 5/2 और 1 से लेके 4 तक। अब 4 रखते हैं, यहाँ पर कितना रखते हैं हम 4 रखते हैं। जैसा ही 4 रखिएगा तो 4 और 4 के पावर कितना हो जाएगा 5/2 और माइनस चिन्ह आपकी 1 रखना तो 1 रखिए और 5 के पावर 2 इस तरह से हो गया। अब 2/5 और देखिए तो ये ऐसे हो सकता है क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, इसका पावर ही ना 5/2 है और माइनस 1 के पावर कितना हो रहा है आपका 1 ही होता है, ये 2/5। अब देखिए तो 2 से 2 खत्म, ये 2 के पावर 5 हो गया, 2 के पावर कितना हो गया 5 हो गया माइनस 1 हो गया। इसी तरह से आगे देखते हैं तो 2/5। अब देखिए तो 2 के पावर 5 यानी कि कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 16 16 दूना 32 यानी कि 2 32 हो जाएगा माइनस 1। अब 32 में से 1 गया कितना हो गया 31 तो 2/5 और गुना में कितना हो जाएगा 31। अब 31 दूना कितना होता है 33 दूना 60 2 62/5। इस तरह से आपको आंसर हो गया कितना 62/5। तो ये जस्ट अभी बताएं कि अगर -a से लेके a तक रहे और साइन x रहे और dx रहे तो इसका मान कितना होता है 0 होता है, तो वही ना है तो इसका मान कितना हो जाएगा डायरेक्ट